जेठ के इस महीने में जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तब बिना पानी के कुछ घंटे गुजारना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी मौसम में आता है सनातन धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्रत, निर्जला एकादशी। ये व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्मबल, हमारी इच्छा शक्ति और भगवान के प्रति हमारे गहरे प्रेम की एक परीक्षा के समान है। मान्यता है कि साल की सभी 24 एकादशियों का पूरा फल अकेले इस एक व्रत को रखने से मिल जाता है। लेकिन इतने कठिन व्रत को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए सही तैयारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम बिना सोचे समझे सीधे इस उपवास को शुरू कर देंगे, तो दोपहर होते होते हमारा शरीर थक जाएगा। इसलिए इस व्रत की तैयारी सबसे पहले अपने मन से करनी होगी। हमें खुद को पूरी तरह समझाना और कन्विंस करना होगा कि हम ये व्रत क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे के आध्यात्मिक महत्व को समझिए, इसकी महिमा और कथाओं को बार बार सुनिए और पढ़िए। जब हमारा मन इसके महत्व को अच्छे से स्वीकार कर लेता है, तो प्यास का डर अपने आप पूरी तरह खत्म हो जाता है। इस व्रत की व्यवहारिक तैयारी एकादशी से एक दिन पहले, यानी दशमी की रात से ही शुरू हो जानी चाहिए। उस रात हमें बहुत भारी या तला भुना खाना खाने से बचना चाहिए। इसकी जगह पानी से भरपूर चीजें जैसे खीरा या ककड़ी लें और खाने में नमक की मात्रा कम रखें, ताकि अगले दिन गले में बार बार सूखापन न आए। एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठें, स्नान करें, भगवान कृष्ण के सामने बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का संकल्प लें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमें इस व्रत को पूरा करने की शक्ति दें। इसके बाद अपने पूरे दिन को बहुत ही शांत और भक्तिमय तरीके से प्लान करें। फालतू की भाग दौड़, मोबाइल पर समय गंवाने या किसी भी तरह के मानसिक तनाव से खुद को दूर रखें। पूरा दिन शांत रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान की पवित्र कथाएं सुनें और कीर्तन का आनंद लें। जब हमारा ध्यान पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगा रहेगा, तो शरीर की थकान और प्यास का एहसास खुद ब खुद कम होने लगेगा। आज के समय में जब हम छोटी छोटी सुख सुविधाओं के बिना नहीं रह पाते, तब निर्जला एकादशी का ये व्रत हमें अंदर से मजबूत बनाना सिखाता है। ये व्रत हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों को शुद्ध करने का एक बेहतरीन जरिया है। जब हम इस तपती गर्मी में भगवान के लिए पानी का त्याग करते हैं, तो हम असल में अपने भीतर के आलस्य और नकारात्मक विचारों को छोड़ रहे होते हैं। इसलिए इस पवित्र दिन को किसी बोझ या मजबूरी की तरह न देखें, बल्कि इसे भगवान कृष्ण की कृपा और खुद को आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनाने के एक सुंदर अवसर के रूप में स्वीकार करें। जो